महाराष्ट्र में खुद को बड़ा साबित करने के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच लड़ाई जारी है। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट कर शिवसेना को भाजपा से ऊपर बताया। इस कार्टून में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनका दूसरा पैर दूसरी कुर्सी पर है। उनके सामने भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन खड़े हैं। सामने एक छोटी कुर्सी रखी है और बाला साहब महाजन को उस पर बैठने के लिए इशारा कर रहे हैं। संजय राउत ने अपने ट्वीट के कैप्शन लिखा कि कौन किसकी वजह से आगे बढ़ा, आंखें खोलो, साफ देखो। इस कार्टून पर प्रमोद महाजन की बेटी और भाजपा सांसद पूनम महाजन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्वर्गीय बाला साहेब और स्वर्गीय प्रमोद जी ने हिंदुत्व के लिए मर्दों की तरह गठबंधन किया था, नामर्दों की तरह कार्टून मत दिखाओ। पूनम महाजन के इस ट्वीट के कुछ देर बाद संजय राउत ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। राउत ने पूछा, आज भाजपा में आप कहां हैं? ट्वीट डिलीट करने के बाद संजय राउत मंगलवार को मीडिया के सामने आए और कहा कि यह कार्टून मैंने नहीं बनाया, फिर आपको गुस्सा क्यों आया? राउत ने पूनम महाजन से यह भी पूछा कि आज बीजेपी में आप कहां हैं? इस दौरान भी राउत यह दोहराना नहीं भूले कि बाला साहेब ठाकरे ने गठबंधन करके बीजेपी पर उपकार किया था। उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए हिंदू मतों को बंटने से बचाने के लिए बीजेपी से गठबंधन किया था। संजय राउत के 2 सवाल। 1, कार्टून पर 40 साल पहले आपत्ति क्यों नहीं उठाई? संजय राउत ने कहा कि वो कार्टून जहां उसे पहुंचना था वहां पहुंच गया है। प्रमोद महाजन उस कार्टून में बाला साहेब के सामने खड़े हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन का वो शुरुआती काल था। कल सोमवार महाराष्ट्र के बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा उसकी हकीकत बताने के लिए यह कार्टून शेयर किया था। R.K. लक्ष्मण एक तटस्थ कार्टूनिस्ट थे, उनका किसी भी पार्टी से संबंध नहीं था। मैंने प्रमोद महाजन पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की, इसलिए इस पर नाराजगी का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर इस कार्टून में कुछ गलत है तो 35-40 साल पहले ही इस पर आपत्ति उठाई जानी चाहिए थी। 2, आज महाजन, मुंडे और पर्रिकर बीजेपी में कहां हैं? संजय राउत ने बीजेपी के पुराने दिग्गज नेताओं की आज की पीढ़ी की स्थिति पर सवाल करते हुए कहा, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, मनोहर पर्रिकर, ये तीनों परिवारों का बीजेपी को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी आज कहां है? पूनम महाजन आज कहां है? मुझे पता नहीं, उनसे मुझे यह पूछना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका महाजन परिवार से अच्छा रिश्ता रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को दिया जवाब। शिवसेना सांसद ने कहा कि बीजेपी के नए नेताओं को याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी शिवसेना ही थी। राउत ने कहा कि बीजेपी के नए नेताओं, नव हिंदुत्ववादी को इतिहास की जानकारी नहीं है। किसी ने उनके इतिहास के पन्ने फाड़ दिए हैं, हम समय समय पर उन्हें बताते रहेंगे। राउत ने इतिहास याद दिलाया कि मुंबई के विले पार्ले के उपचुनाव में पहली बार हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना चुनाव लड़ी थी। बाला साहेब ने हिंदुत्व का मुद्दा लेकर ही प्रचार किया था। कांग्रेस तो विरोध में थी ही, बीजेपी भी विरोध में थी, फिर भी शिवसेना ने जीत हासिल की। फडणवीस ने कहा था, बीजेपी के सहारे शिवसेना आगे बढ़ी। इससे पहले सोमवार को देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शिवसेना बीजेपी का साथ पाकर आगे बढ़ी। आज बीजेपी का साथ छोड़कर वो पहले दूसरे नंबर से चौथे नंबर पर आ गई है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि शिवसेना के नेता बीजेपी के नाम पर चुनाव लड़ते थे। जब शिवसेना का अस्तित्व भी नहीं था, तब मुंबई में बीजेपी का कॉर्पोरेटर बन गया था।